कानपुर से रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इस पर दाग लगा है। कानपुर में हरकोर्ट बटलर यूनिवर्सिटी से और AKTU से संबंध स्टेप HBTI संस्थान की एक छात्रा ने अपने टीचर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र उसे अश्लील इशारे करते हैं, उसे जबरन वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करके अभद्र टिप्पणी करते हैं। यही नहीं, उसे अपने कैबिन में बुलाकर प्राइवेट पार्ट से गलत इशारा करने का प्रयास किया गया। जान और आई लव यू बोलकर उसे कई बार गले से जबरन लगाया गया। छात्रा का यह भी आरोप है कि पहले तो उसे अपने टीचर द्वारा की जा रही इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार अपने केबिन में बुलाए जाने से और अकेले बुलाए जाने से वो काफी परेशान हो गई। लगातार किए जा रहे मानसिक और शारीरिक शोषण से परेशान छात्रा का पढ़ाई से मन भी विचलित हो गया। हद तो तब हो गई जब लगातार बनाए जा रहे दबाव के चलते छात्रा का एक्सीडेंट तक हो गया, लेकिन आरोपी टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पीड़ित छात्रा का कहना है कि वह पहली लड़की नहीं है जिसे वह इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा द्वारा परेशान किया गया हो। संस्थान की एक महिला टीचर और कई सीनियर छात्राओं के साथ भी इस तरह की हरकत संजीव मिश्रा द्वारा कई बार की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ को भी इस बात की खूब जानकारी है, लेकिन कोई भी मुंह खोलने से डरता है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि जब ये हद से ज्यादा हो गया तब उसने अपने टीचर की हरकत सामने लाने की ठानी, लेकिन जब हम इस बाबत आरोपी असिस्टेंट टीचर संजीव मिश्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। सर, एक्चुअली मैं स्टेप HBTI की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, तो मुझे जो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है। मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा और शारीरिक रूप से भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण मैंने प्रिंसिपल से भी शिकायत करी, फिर मैंने वाइस चांसलर से शिकायत करी, लेकिन वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण मुझे मजबूरन आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा है। और मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा और ये सिर्फ मेरी ही जीत नहीं होगी, ये पूरे समाज की जीत होनी चाहिए। सर, जैसे वो मुझे अपने कक्ष में बुला के उन्होंने कई बार गले लगाने की कोशिश करी, एक बार लगा भी लिया था। उसके बाद से मुझे जब चीज़ें समझ आएंगी तो फिर मैंने उन्हें कई बार अवॉइड किया, कई बार मना किया चीज़ें, कई बार स्ट्रिक्टली मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी उनकी हरकतें नहीं सुधरी, जिसके कारण आज मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हमसे लगातार यही कहते रहे कि उस लड़की की पहचान हम उन्हें बता दें तो वो उस छात्रा से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। इधर 9 जुलाई को AKTU के VC से ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत की थी। सारे सबूत ऑनलाइन शिकायत में अटैच करके भेजे गए थे, लेकिन कंप्लेन करने वाली छात्रा को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का रुख किया और उसने अपनी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपराध मानते हुए तथ्यों की जांच करने और तत्काल FIR के निर्देश दिए। मेरे पास एक छात्रा ने शिकायत की है, जो कि स्टेप HBTU एक अग्रणी संस्था है, वहाँ की छात्रा है। उनके एक शिक्षक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का अपराध किया जा रहा था। इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक FIR दर्ज किया गया है। एक महिला इसकी विवेचना करेंगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित छात्रा का कहना है कि वो ऐसे लोगों को बेनकाब करके छोड़ेगी जो कैंपस के माहौल को खराब कर हम लड़कियों को आगे बढ़ने से और पढ़ने से रोकते हैं। स्टेप HBTI संस्थान में इस मामले के सामने आने के बाद सभी लोग सन्न हैं, लेकिन बोलने को कोई और भी तैयार नहीं। संस्थान में ऐसा गलत है, संस्थान में ऐसा लगता है कि पता सबको सब कुछ है, लेकिन अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है।